वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनीषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 8 करेंगे, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं अदर एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, और जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं सबको मैनेज करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। मेन फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? इज टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं और साथ साथ जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको रन करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है? दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता? एंड द आंसर विल बी वायरस रिमूवल। वायरस रिमूव करने का काम हम यूजिंग द एंटीवायरस करते हैं और एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग हम कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? जब हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब से लेके जब तक फुली ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड नहीं हो जाता उस तब प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन बूटिंग। बूटिंग में भी आगे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, उनमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पोस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट, पोस्ट स्टैंड्स फॉर। पोस्ट फंक्शन क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट फंक्शन का काम होता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना। जब पोस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करता है, जैसे कि रैम, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर्स वगैरह अवेलेबल है या नहीं। अगर ये पोस्ट सक्सेसफुल होता है तभी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो सकता है। अगर पोस्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो हमें एरर शो होता है। विच कॉम्पोनेंट परफॉर्म्स पोस्ट। कौन सा कॉम्पोनेंट है जो पोस्ट फंक्शन को परफॉर्म करता है? एंड द आंसर विल बी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। बायोस का काम होता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। बायोस सबसे पहले एक्टिवेट होगा, वो पोस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर पोस्ट सक्सेसफुल होगा तब बूट लोडर्स एक्टिवेट होते हैं और बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन बूटिंग। इनमें से बूटिंग में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? एंड द आंसर विल बी कंपाइलर, क्योंकि सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होगा, वो पोस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, देन बूट लोडर अपना काम करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करेंगे। तो यहाँ पे कंपाइलर का कोई भी काम नहीं होता। अदरवाइज कंपाइलर हम क्यों यूज़ करते हैं? टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम हम कंपाइलर के साथ करते हैं। वॉर्म बूट मीन्स, वॉर्म बूटिंग क्या होती है? टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर विदाउट पावर ऑफ। जब कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑफ नहीं किया जाता उसे डायरेक्टली हम रीस्टार्ट कर देते हैं, तब हम उसे वार्म बूटिंग बोलते हैं। इसे सॉफ्ट बूटिंग भी बोला जाता है। कोल्ड बूट रेफर्स टू। बूटिंग दो तरह की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग में कंप्यूटर सिस्टम को पहले से स्विच ऑन होता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, हम उसे जस्ट रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर सिस्टम पहले से स्विच ऑफ होता है तब हम उसे बूटिंग करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होगा, देन हम उसे स्टार्ट करेंगे, तब हम उसे कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी बोला जाता है। विच प्रोग्राम लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने का काम कौन सा प्रोग्राम करता है? बूट लोडर। विच की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर वार्म बूटिंग। इनमें से कौन सा की कॉम्बिनेशन है जो कॉमनली यूज किया जाता है वार्म बूटिंग के लिए? एंड द आंसर विल बी कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डिलीट। द बूट सेक्टर इज लोकेटेड इन। बूट सेक्टर होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? हार्ड डिस्क में। बूट सेक्टर में क्या स्टोर होता है? बूट लोडर स्टोर होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क होता है। इसे मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोला जाता है। बूटिंग प्रोसेस एंड्स व्हेन। बूटिंग प्रोसेस को हम कब एंड बोलते हैं? जब फुली ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाता है तो बूटिंग प्रोसेस का एंड होता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डिजाइंड फॉर मोबाइल डिवाइसेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया इनमें से? एंड द आंसर विल बी क्रोम ओएस फ्लेक्स। जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लैपटॉप्स के लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए, नोटबुक कंप्यूटर्स के लिए होता है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए नहीं होता। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं जैसे क्योस, फायरफॉक्स और सिम्बियन, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की, मोबाइल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शंस हैं। सिम्बियन जो नोकिया के मोबाइल्स में यूज़ किया जाता था।
विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है? एंड द आंसर विल बी विंडोज़। मल्टीटास्किंग का मीनिंग होता है मल्टीपल वर्क करना एक ही टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड पे हम सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, दूसरी साइड पे हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं, साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ऐसे टाइप के मल्टीपल काम कर सकते हैं तब हम उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज़ एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि विंडोज़ पे हम एक ही बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है जो यूज़ की जाती है ताकि एक ही बार में एक कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूजर्स यूज़ कर सकें? एंड द आंसर विल बी मल्टी यूज़र। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोसेसेस जॉब्स इन बैचेस विदाउट यूज़र इंटरेक्शन इज कॉल्ड, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जॉब्स है वो बैचेस में परफॉर्म करता है विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ द यूज़र, मतलब मीन्स कि यूज़र को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती बार बार। एंड द आंसर विल बी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी जनरेशन में आया था। हमने अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैंने उसमें बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन होती हैं, तो कौन सी जनरेशन में ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? सेकेंड जनरेशन में आया था। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू रिस्पॉन्स विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी आउटपुट है वो फिक्स टाइम लिमिट में आनी चाहिए? एंड द आंसर विल बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम लगा होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आउटपुट आनी जरूरी होती है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज इन ATM मशीन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स, कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मिसाइल सिस्टम्स में या फिर ATM मशीन में यूज़ होगा? रियल टाइम, क्योंकि यहाँ पे उनकी आउटपुट रियल टाइम में आनी जरूरी होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आगे दो तरह के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम होता है। हार्ड रियल टाइम में होता है कि अगर आउटपुट विद इन टाइम लिमिट नहीं आई तो सिस्टम को फेलियर माना जाता है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में कुछ टाइम कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं, मीन्स क्वालिटी डिग्रेड होगी लेकिन सिस्टम फेलियर नहीं होता। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स मोर देन वन CPU इज कॉल्ड, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट कर सकता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Which operating system manages a group of independent computers and makes them appear as a single system? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर के ग्रुप्स को और देखने में लगता है कि सिंगल कंप्यूटर सिस्टम ही एग्जिस्ट कर रहा है? एंड द आंसर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे स्टोर नहीं होता, ये अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा पार्ट स्टोर होता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल टास्क टू रन एट द सेम टाइम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है मल्टीपल टास्क को रन करने के लिए एक ही बार में? दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो यूनिक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कि एक ही बार में कंप्यूटर सिस्टम को एक से ज़्यादा यूजर यूज कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इल्यूजन ऑफ पैरेललिज्म, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इल्यूजन क्रिएट करता है पैरेललिज्म का? मीन्स कि हमें देखने में लगता है मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है वो प्रोसेस हो रहे हैं एक ही बार में, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए एग्जीक्यूट होते हैं। वो इतनी फास्ट होते हैं कि देखने में हमें लगता है कि सारा काम जो है वो पैरेलली हो रहा है, लेकिन पैरेलली वो सारा काम नहीं हो रहा था, वो थोड़े थोड़े टाइम यूनिट्स में एग्जीक्यूट हो रहा होता है सारा काम। एंड द आंसर विल बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम CPU टाइम डिवाइड इनटू, टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो CPU का टाइम होता है वो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है? इनटू द टाइम स्लाइसिस, उसे क्वांटम बोलते हैं। मींस टाइम यूनिट क्या होती है? क्वांटम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे वो किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए बेस्ट सूट करेंगे? ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन मेमरी अंटिल द सिस्टम इज शट डाउन। बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक मेमोरी में रहता है जब तक पूरा सिस्टम है शट डाउन नहीं होता। बायोस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत हो गया क्योंकि जो बायोस होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने के लिए। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, बूटिंग होती है, तो बूटिंग करने का काम बायोस ही करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट होगी जो रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या बनेगा? ओनली वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ हार्डवेयर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर डिपेंडेंट ही होते हैं। फर्मवेयर कंट्रोल्स लो लेवल हार्डवेयर ऑपरेशन, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ 1 और 2।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में क्या सही है। डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर। बिल्कुल सही है, जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ट्रांसलेटर का काम करते हैं बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं यही मोस्ट डिपेंडेंट होते हैं हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 1। विच ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन डिवाइसेज लाइक वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन। किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होता है। आंसर इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जो नेटवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क्स, इनको जो सपोर्ट करते हैं उनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसमें क्या आंसर आएगा, विंडोज सर्वर। जो विंडोज सर्वर होते हैं नेटवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। Which situation occurs when a process never gets CPU or resources due to continuous resource allocation to other processes? उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, जब कोई भी एक प्रोसेस कभी ना तो उसे सीपीयू का टाइम अवेलेबल होता है और ना ही रिसोर्स मिलती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि जो सीपीयू का टाइम और रिसोर्सेज हैं वो दूसरे प्रोसेसेस को बार बार एलोकेट कर दिए जाती हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टार्वेशन। नेक्स्ट, स्टार्वेशन कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग। स्टार्वेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, यूजिंग द एजिंग टेक्निक। स्टार्वेशन इज मेनली रिलेटेड टू, स्टार्वेशन किसके साथ रिलेटेड होती है, मेनली सीपीयू शेड्यूलिंग के साथ, क्योंकि ज़्यादातर स्टार्वेशन तब होती है जब किसी भी प्रोसेस को सीपीयू का टाइम एलोकेट नहीं होता प्रॉपरली और वो वेट करता रहता है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्योंकि हाई प्रायोरिटी टास्क बार बार एग्जीक्यूट कर दिए जाती हैं। डेडलॉक अकर्स व्हेन। डेडलॉक कब होता है, डेडलॉक तब होता है जब हर एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक ही बार में मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसेस हम किसे बोलते हैं, प्रोग्राम को। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे प्रोसेस बोला जाता है। जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए मल्टीपल आगे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज लाइक जैसे डेटाबेस, एड्रेस बस, मेमोरी यूनिट, सीपीयू का टाइम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जब वो उसके पास मल्टीपल रिसोर्सेज की नीड होगी, वो एक दो रिसोर्सेज को अपने पास होल्ड करके रख लेगा और बाकियों की वेट करता रहेगा अवेलेबल होने की। अगर ये काम सारे प्रोसेसेस करेंगे तो सबके पास कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड होगा और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबको कोई ना कोई रिसोर्स की नीड हो जाएगी। जब ऐसी कंडीशन इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम में पैदा हो जाती है तो उस हमें डेडलॉक बोलते हैं, उस कंडीशन को। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ईच प्रोसेस होल्ड्स अ रिसोर्स एंड वेट्स फॉर अनदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू अवॉइड डेडलॉक। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए यूज की जाती है। एंड द आंसर विल बी बैंकर्स एल्गोरिथम। डेडलॉक एंड स्टार्वेशन डिफर बिकॉज, जो डेडलॉक और स्टार्वेशन है दोनों डिफर हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्वेशन में अक्कर विदाउट डेडलॉक, जो स्टार्वेशन होती है वो विदाउट डेडलॉक भी हो सकती है। स्टार्वेशन में तो क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस तो कॉन्टिन्यूसली वेट करती हैं और कुछ प्रोसेसेस को बार बार सीपीयू का टाइम अलॉट कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन को हम स्टार्वेशन बोलते हैं। लेकिन जो डेडलॉक होता है, डेडलॉक में हर एक प्रोसेस वेटिंग पे चला जाता है, क्योंकि वो किसी ना किसी रिसोर्स की वेट करता रहता है, जो रिसोर्स किसी दूसरे के पास ऑलरेडी होल्ड पे पड़ा हुआ है, और सब किसी ना किसी की वेट करेंगे तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन को हम डेडलॉक बोलते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ, सीपीयू शेड्यूलिंग है वो किसका बेस है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मीनिंग ये है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें ज़्यादातर सीपीयू शेड्यूलिंग को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एक ही बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन होंगे और उनको रन करने के लिए प्रोसेसर की नीड होगी। तो सीपीयू का जो टाइम अलॉटमेंट होती है वो यूजिंग द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ की जाता है सीपीयू, ताकि हर एक प्रोग्राम को एफिशिएंटली सीपीयू का टाइम अलॉट किया जा सके और वो एग्जीक्यूट कर सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एरर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे टाइप के एरर्स को हैंडल करता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इनमें से कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का हम यूज़ करते हैं। एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द मेंशनड। ये सारे जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं, मैंने उसकी एक लिस्ट बना दी है। आप इसकी फुल फॉर्म्स एटलीस्ट याद कर लेना अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आप आईटी स्पेसिफिक, जैसे अगर कोई इस टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आईटी रिलेटेड आएंगे, तो आपको ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स डिटेल में करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आईटी स्पेसिफिक एग्जाम्स में। This is all about today's class. Thank you for watching. Do not forget to like, comment and share. Subscribe for more updates. Thank you.